हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अभी तक हमने स्टूडेंट सभी टॉपिक हमने सीक्वेंस वाइज फिनिश कर चुके हैं और हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। इस वीडियो में हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, शॉर्ट लॉन्ग अकॉर्डिंग टू टॉपिक, जो आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और आपका एक एक टॉपिक कवर है इसके अंदर और एक एक क्वेश्चन है जो कोई भी ऐसा क्वेश्चन या टॉपिक नहीं छूटा हुआ जो इसमें डिस्कस ना करेंगे हम। ठीक है, पहला है रिसोर्सेज किसे कहते हैं। हर वो चीज़ जो हमारी को पूरा करती है वो क्या कहलाती है, रिसोर्सेज कहलाती है। जैसे कि आपके आसपास आपकी नोटबुक है, आपके पास पेन है, आपके पास फ़ोन है, तो वो आपकी क्या कर रही है, ज़रूरत को पूरा कर रही है। इसी तरीके से अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं, अलग अलग उनका क्लासिफिकेशन होता है, क्योंकि एक कंट्री के अंदर और एक कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्री के बाहर जो रिसोर्सेज है वो अलग होंगे। जियोग्राफिकली कंडीशन अलग है, क्लाइमेट अलग है, टेम्परेचर अलग है, तो रिसोर्सेज भी अलग अलग होंगे। इवन हम अपनी कंट्री की बात करें तो आपको ऐसा नहीं है सब जगह सेम चीज़ें मिलेंगी, कुछ ना कुछ कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा मिलेगा, तो वही हम क्लासिफिकेशन उसको कहते हैं। लेकिन हम रिसोर्सेज की अगर डेफिनेशन पढ़ें, एज अ फ्री गिफ्ट जो हमें नेचर से मिला है वो तो हमें पता ही है, वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। और अगर हम रिसोर्सेज की बात करें, हर वो चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में है, जो हमारी नीड को कंप्लीट करती है, वो क्या कहलाती है, रिसोर्सेज कहलाती है। अब इसको साइंटिफिक अगर हम डेफिनेशन प्रॉपर देखेंगे तो वो क्या होनी चाहिए, यानी वो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तो वो रिसोर्सेज कहलाती है। एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करना चाहता है, ठीक है। अब वो अगर मैनुअली वर्क करेगा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो बहुत ज़्यादा ईजी कर सके उसको। अगर वो टेक्नोलॉजी की हेल्प लेगा तो फास्ट हो सकता है और बहुत ही अच्छी तरीके से वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है गोल्ड को। सेकंड है, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, यानी कॉस्ट जो है वो मिनिमम होनी चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ऐसा ना हो कि गोल्ड को गेन करा आपने और आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ गई है तो आपको प्रॉफिट ना हो। इसी तरीके से कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे, एज ए रिसोर्सेज उसको यूज़ करे, तो हम कह सकते हैं वो रिसोर्सेज है। तो दैट मीन्स ये तीन टर्म हैं जो आपको कंसीडर करनी है। जैसे टेक्नोलॉजिकल एसेसिबल होना चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज होने से कुछ नहीं होता, अगर टेक्नोलॉजी है तभी उसको आप डेवलप कर सकते हैं। और इकोनॉमिकल फिजिबल होना चाहिए, कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम हो उसको एक्सट्रैक्ट करने में, और कल्चरली यानी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे, तो हम उसको रिसोर्सेज कहते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ रिसोर्सेज आर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन एंड एग्जॉस्टिबिलिटी। ऑरिजिन मीन्स यानी कोई भी चीज़ जब उसकी उत्पत्ति हो रही है, वो ऑब्टेन हो रहा है, तो किस तरीके से हो रहा है, वो किस तरीके से बना है, वो हम देखेंगे। और एग्जॉस्टिबिलिटी यानी समाप्ता के आधार पे अगर वो रिसोर्सेज है वो कब तक हमारे पास बना रहेगा, कि वो लॉन्ग टाइम के लिए है या शॉर्ट टाइम के लिए ख़त्म हो जाएगा, लाइक दिस। तो हम ओरिजिन और एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे अगर रिसोर्सेज को देखेंगे तो हम उनको क्लासीफाई करेंगे। जैसे कि अगर हम देखें ओरिजिन के बेस पे बायोटिक और बायोटिक टू टाइप्स होते हैं। बायोटिक का मतलब ही आपको पता है, प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा है, जूनियर क्लासेस में, कि वो हैव अ लाइफ यानी लाइफ है तो बायोटिक है। और अबायोटिक मीन्स अगर नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसमें लाइफ नहीं है। हर वो चीज़ जो हमें बायोस्फीयर से मिली है जिसमें लाइफ है तो बायोटिक है। बायोस्फीयर क्या होता है, दैट मीन्स लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, जहाँ पे ये तीनों हमें मिलती हैं, तीनों लेयर मिलती हैं, तीनों स्फीयर मिलते हैं, तो वो मिलकर हमारे बायोस्फीयर बनाते हैं। दैट मीन्स जहाँ पे लिविंग बिंग्स की लाइफ है, क्योंकि एक लिविंग बिंग को क्या चाहिए, लैंड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, एयर भी चाहिए, तो वो बायोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, और बायोस्फीयर में आपको ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फूना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक, ये सब कुछ मिलेगा। और अगर हम अबायोटिक एग्जांपल देखें तो रॉक और मेटल्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे देखें तो हम उसको देख सकते हैं, कंसीडर करेंगे, यानी रिन्यू, जो हम रिसोर्सेज को रिन्यू कर सकते हैं, यानी जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, आप कितना भी यूज़ करो वो आपको मिल जाएगा बाय फिज़िकली, केमिकली, मैकेनिकल प्रोसेस से।
तो यानी जो रिन्यूएबल हैं और रिप्लेनिशेबल हैं, यानी आपको दोबारा प्राप्त हो जाएंगे, लाइक अ सोलर और विंड एनर्जी है, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सारे चीज़ें हैं कि आप कितना भी यूज़ करो नेचर से आपको दोबारा चीज़ें मिल जाएंगी। इनको फिर हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और इनको ही डिवाइड किया गया है। हम इनको कंटिन्यू और फ्लो भी कहते हैं, यानी ये लगातार मिलने वाले रिसोर्सेज हैं। लाइक सनलाइट हो गई, अगर आप सन से सोलर एनर्जी यूज़ कर रहे हो तो वो तो आप कितना भी यूज़ करो कंटिन्यू है वो, उसको थोड़ी स्टॉप कर सकते हैं कोई भी। इसी तरीके से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दीज एकर ओवर अ लॉन्ग वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, यानी एक लंबे टाइम में जो रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं, से जो लंबे टाइम से जो हमें मिले हैं, जैसे मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये ऐसे हैं जो कि अगर एक बार फिनिश हो गए तो दोबारा नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स के टाइम लग जाता है इनको, इसकी फॉर्मेशन होने में। अगर हम सोचें ये रिसाइकल है, नहीं, कुछ मेटल है, जो मेटल्स तो हैं जो रिसाइकलेबल हैं, बट अगर हम फॉसिल फ्यूल को बोलें वो रिसाइकल तो नहीं हो सकती, वो तो एग्जॉस्टेड है, यानी ख़त्म हो जाएगी। तो हम ये जो बेस पे भी हम रिसोर्सेज को क्लासीफाई कर सकते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी हैं और नॉन रिन्यूएबल भी हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड डेवलपमेंट। ऑनरशिप के बेस में देखेंगे तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज, यानी जिस पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, लाइक आपका जैसे लैंड प्रॉपर्टी, जिस पे एक व्यक्ति का अधिकार होता है। कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, यानी जिस पे जैसे गांव है या आसपास रहने वाले कुछ मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पीपल, तो उन सब का राइट होता है, सारे मेंबर उसको मिलकर यूज़ करते हैं। जैसे पार्क हो गया, और गांव के अंदर तालाब होते हैं जिसको सब मिलकर यूज़ करते हैं, तो वो कम्युनिटी रिसोर्सेज में आ गए, किसी एक का नहीं है, यानी वो वहाँ के जितने भी मेंबर्स रहते हैं वो सब उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही नेशनल रिसोर्सेज क्या होता है, जो एक पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आते हैं, उसे नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज का मतलब है जो पॉलिटिकल बाउंड्री के बाहर आते हैं, जैसे कि ये बाउंड्री हमें कोस्टल लाइन दिख तो रही है सीधी, बट होती नहीं है। तो जो ये आपको टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है, तो ये तो है इंटरनल, कि भाई इसके अंदर वाला जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे नेशन के ही कहलाएंगे। बट यहाँ से एक बेस लाइन शुरू हो जाती है और 12 न्यूटिकल तक क्या रहता है, वो जो एरिया है वो भी किस में आता है, समुद्र वाला जो एरिया है वो एक नेशन का ही होता है। 12 से 200 तक का जो न्यूटिकल माइल है, वहाँ इकोनॉमिक जोन वाला एरिया शुरू हो जाता है। दैट मीन्स कि आप उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे जैसे कि आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगाना है, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो आप कर सकते हैं। जैसे ये 12 माइल तक क्या हो गया, 12 न्यूटिकल माइल जो कि आपकी बाउंड्री में आता है, और ये 200 तक हो गया, यानी इकोनॉमिक जोन होता है ये वाला एरिया। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप अगर कोई आपकी बाउंड्री में आता है तो आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर कोई शिप आ रहा है या एरोप्लेन ऊपर से आ रहा है तो आप उसको स्टॉप नहीं करेंगे, ये फ़र्क होता है इसमें बस। और 200 के बाद, न्यूटिकल माइल के बाद का जो एरिया है वो इंटरनेशनल में आता है, यानी वो रिसोर्सेज जो आपकी पॉलिटिकल बाउंड्री के बियॉन्ड है, बाहर है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ऑन द, ये तो था इंटरनेशनल रिसोर्सेज। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे देखें तो हमारे पास कैसे रिसोर्सेज हैं। अगर हम डेवलपमेंट के बेस पे देखेंगे तो रिसोर्सेज हमारे पास हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। और पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब होता है स्टूडेंट, जितना उसके अंदर पोटेंशियल है उतना यूज़ नहीं हो रहा है। दैट मीन्स रिसोर्सेज विच आर, जिसे हम कह सकते हैं नॉट बीन यूटिलाइज, यानी किसी एरिया में प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। लाइक जैसे आप सोलर एनर्जी का एग्जांपल दे लो, राजस्थान गुजरात में उसमें पोटेंशियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी के लिए, बट अभी उसका डेवलप उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, तो वो पोटेंशियल में आता है। एक एग्जांपल से सोचो कि अगर टीचर ने पूरा एक चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया और आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए और आपने बोला कल कर लेंगे, तो उस आपका जो 100% पोटेंशियल था आपने थोड़ी यूज़ करा अपना। तो वो है कि आप ऐसे ही रिसोर्सेज का भी होता है कि पोटेंशियल होते हुए भी हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, यानी उसकी कैपेसिटी जो है। और सेकंड अगर हम देखें तो डेवलप्ड रिसोर्सेज किसे कहते हैं,
डेवलप्ड रिसोर्सेज यानी आपके पास टेक्नोलॉजी भी है, आपके पास विलिंगनेस है, इच्छा भी है उसको यूज़ करने की, और आप एबल भी हैं उसको यूज़ करने के लिए और कर भी रहे हैं। तो तीनों चीज़ हैं तो वो डेवलप है। लाइक अ पेट्रोल, डीजल जो पेट्रोलियम से हम एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं, बनाते हैं, तो ये डेवलप्ड रिसोर्सेज हो गए। अब रिजर्व्स रिसोर्सेज कौन से होते हैं? ये सबसेट है स्टॉक का, यानी उसी का एक रूप है जिसमें हम जानते तो हैं कि भाई टेक्निकली अगर देखें तो हम उसको नो हाउ बट देयर हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड, हम जानते हैं टेक्निकली रिज़र्व रिसोर्सेज को यूज़ करना कि कैसे करना चाहिए, बट अभी क्या है हम उसको यूज़ नहीं कर रहे, यानी विलिंगनेस नहीं है, हमारी इच्छा नहीं है। तो एग्ज़ाम्पल में देखेंगे तो जैसे कि जो रिवर है उसका वाटर है उस पर हम जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट लगा सकते हैं, बट प्रेजेंटली हम उसको जो यूटिलाइज़ कर रहे हैं एक लिमिटेड में कर रहे हैं। लाइक अ वाटर इन द डैम्स में जो है या फॉरेस्ट है, तो ये सारे हमने किस लिए छोड़ दिए? रिज़र्व में इसलिए आ रहे हैं कि हमने उसको फ्यूचर में छोड़ दिया, इच्छा ही नहीं है कि हाँ उसको अभी यूज़ करें, तो वो रिज़र्व में चला गया, यानी आप उसको रिज़र्व कर रहे हो फ्यूचर के लिए। और टेक्नोलॉजी आपके पास है बट क्या नहीं है, अभी इच्छा नहीं है कि ठीक है हम बाद में कर लेंगे। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक के अंदर आपके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, आपकी इच्छा तो है, आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, बट आपके पास क्या नहीं है? आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे कि हम देखें जो वाटर के कंपाउंड होते हैं उसमें आप एग्ज़ाम्पल देखेंगे तो H2O, हम कंपाउंड जो है इसको H2O का दोनों को यूज़ करते हैं, बट अगर हम टेक्निकली देखें तो H2O को सेपरेटली यूज़ करना हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि इनको हम अलग अलग यूज़ कर सकें। तो दैट मीन्स जो स्टॉक में होने के बाद भी लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इस बेसिस पे आप इन सबको समझ सकते हैं, टेक्नोलॉजी के बेस पे और विलिंगनेस की बेस पे कि अगर आपकी इच्छा है या नहीं है। तो कुछ चीज़ें हमने इस तरीके से आप इजीली एक टेबल फॉर्म में टेबुलर फॉर्म बना सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। 4 कैटेगरी बना लीजिए और टेक्नोलॉजी, विलिंगनेस और एबल है या नहीं। ऐसे ही आप यहाँ पे पोटेंशियल लिख लीजिए, यहाँ पे डेवलपमेंट रिसोर्सेज, यहाँ पे रिजर्व रिसोर्सेज और स्टॉक। उसके बाद आप क्लासिफाई कर सकते हैं इजी से कि आपके पास टेक्नोलॉजी है तो वो डेवलप है, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो क्या हो जाता है, तो वो रिज़र्व में चला जाएगा। इस तरीके से आप एक टेबुलर फॉर्म बना के इसको ईज़िली याद कर सकते हैं और इसको मैंने सेपरेट वीडियो में भी आपको समझा रखा है। और नहीं भी आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आपसे मुझसे पूछ सकते हैं ताकि मैं आपके साथ लिंक शेयर कर सकूं इसका। अब इंडिविजुअल रिसोर्सेज वही है, डेफिनेशन एक बार आप देख लीजिए। इंडिविजुअल रिसोर्सेज का मतलब है प्राइवेटली ऑन बाय, प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल, यानी किसी एक व्यक्ति का किसी संपत्ति पर अधिकार होना। जैसे गांव में देखोगे उनकी खुद की लैंड होती है जो अलॉट की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, बट उन्हें एक रिवेन्यू यानी लगान देना पड़ता है। ठीक है। अब जैसे की ऑनरशिप होती है कुछ के बाद कुछ के पास नहीं होती, लैंड लेस भी आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि कभी आप सोचो कि भाई फार्मर्स की अपनी लैंड होती है तो कुछ के पास नहीं भी होती है। अर्बन में आप देखेंगे तो ऐसे ही, जैसे कि अपना प्लॉट है, हाउस है, प्रॉपर्टी है, तो ये सारी इंडिविजुअल भी होती है, यानी अपना खुद का अधिकार होता है। और प्लांटेशन, पार्शल लैंड, पॉन्ड, वाटरिंग वेल, तो ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी इकट्ठा। और रिसोर्सेज, ये सारे रिसोर्सेज पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार होना, सिंपल सा। और कम्युनिटी में देखें तो हम यानी एसेसिबल ऑल द मेंबर्स, यानी जिस पे पूरी कम्युनिटी की पहुंच होती है। गांव में आपने देखा होगा ग्रेजिंग ग्राउंड, घास चराने के लिए जो ग्राउंड बने होते हैं, या डेड बॉडी को ब्यूरियल करने के लिए जो ग्राउंड होते हैं। विलेजेस में पॉन्ड होते हैं और शहर में पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड। तो ये सारे के सारे सिंपल सी बात है, एसेसिबल टू ऑल द पीपल्स लिविंग देयर, यानी जो लिविंग पर्सन वहाँ पे रहते हैं वो सब इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो कम्युनिटी के सोर्सेज हो गए, यानी किसी एक व्यक्ति के रिसोर्सेज नहीं है। और नेशनल रिसोर्सेज वही है कि भाई सारे वही रिसोर्सेज हैं जो लीगली हम देखें कंट्री के होते हैं, और कंट्री के पास ये अथॉरिटी होती है कि अगर वो प्राइवेटली किसी की प्रॉपर्टी को लेना चाहे, एक्वायर करना चाहे, तो गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि वो कंट्री के रिसोर्सेज हैं। लाइक उसको रोड बनाना है, कैनल, रेलवे कंस्ट्रक्ट करना है,
और वहाँ पे किसी की प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी आ गई है, तो गवर्नमेंट अंडर प्लान उसको ले लेगी। हो सकता है कुछ कंपनसेशन तो उसको मिलता ही है, बट उसको, वो कंट्री की चीज़ें हैं सारी। आप, हम मानते हैं कि प्राइवेटली आपने किसी लैंड पे आपका राइट है, बट जब कंट्री को चाहिए होगा तो गवर्नमेंट आपसे कभी भी ले लेगी, क्योंकि वो वेलफेयर यानी पूरे पब्लिक वेलफेयर के लिए जब कोई काम किया जाता है तो वो लैंड फिर पब्लिक की बन जाती है। इसी तरीके से देखें, ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और जितने भी पॉलिटिकल बाउंड्री में जो लैंड है सब वो एक कंट्री की आती है। और अगर हम देखें कोस्टल लाइन से, यानी जो ये बेसिक लाइन है, यहाँ से लेके 12 न्यूटिकल माइल्स तक का जो है कोस्टल से लेके इसे टेरिटोरियल वाटर भी कहते हैं, ये जो एरिया है बेस लाइन से यहाँ तक का, तो ये एक नेशन में ही आता है। अब आता है नेम द रिसोर्सेज विच बिलोंग टू नेशन। भाई अभी पढ़ा है हमने कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो एक नेशन में होते हैं, तो आप इजीली उसको लिख सकते हैं। उसके बाद आता है स्टॉक रिसोर्सेज हैं। अभी मैंने आपको समझाया था वन वर्ड में, थोड़ा सा हम इसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं कि स्टॉक रिसोर्सेज क्या होते हैं। जैसे कि एनवायरनमेंट में आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, और उसका पोटेंशियल जो है वो ह्यूमन की को सेटिस्फाइड करने के लिए प्रॉपर है। वो जो भी रिसोर्सेज हैं ह्यूमन को सेटिस्फाइड भी करेंगे, इतना पोटेंशियल है उस मटेरियल में। एनवायरनमेंट में जो है आपके पास टेक्नोलॉजी टू एसेस दीज आर इंक्लूडिंग अमंग स्टॉक, यानी टेक्नोलॉजी डू नॉट हैव उस वहाँ तक एसेस करने के लिए, यानी अगर आप वो रिसोर्सेज को लेना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे कि मैंने बताया रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या बनती है कि ठीक है, आप नेचर से कोई चीज़ ले रहे हो तो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तो तभी तो आप उसको ईजिली क्या कर सकते हैं, नेचर से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। नहीं तो आप कैसे कर पाओगे बताओ। बाय हैंड अगर आपको काम करना है, गोल्ड निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। तो वही चीज़ है। इसी तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया हुआ है। ये वाटर का कंपाउंड है, ये टू गैसेज है जो पाई जाती हैं H2O, जो कि हम यूज़ करते हैं, बट अगर हम इसको सेपरेटली यूज़ करें तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जबकि हाइड्रोजन एक रिच सोर्स है एनर्जी के लिए। और हमने देखा है कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगाते हैं, लेकिन अगर हम सेपरेटली सोचें वाटर से तो वो हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम नहीं जानते टेक्नोलॉजी, तो वो हमारे लिए कंसीडर में चला गया स्टॉक में, कि वो कहाँ रखा हुआ है, स्टॉक में रखा हुआ है, कि ठीक है जब टेक्निकली हम उसको जान पाएंगे कैसे यूज़ करना है तब हम कर पाएंगे। नेक्स्ट है रियो डी जेनेरियो और समिट 1992 क्या है। इसमें से वन वर्ड का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कब हुआ था, कितने इसमें स्टेट शामिल थे और कहाँ पे किया गया था। तो 1992 में किया गया था। 100 स्टेट्स के प्रेसिडेंट इसमें शामिल हुए थे। ब्राज़ील के अंदर रियो डी जेनेरियो है जहाँ पे ये मीटिंग हुई थी, जो इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था। तो यहाँ पे जो ये कन्वे किया गया था, मैसेज दिया गया था, मेन किस लिए मीटिंग हुई थी, एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम हो रही है उसको प्रोटेक्ट किया जाए और किस तरीके से सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ग्लोब लेवल पे, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो उस चीज़ के लिए फिर है विच स्टेट इन इंडिया आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट। सीधी सी बात है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ये तो आपको पता ही है क्योंकि आपको पता है दक्कन प्लेट्यू में ही ये जो प्लेसेस हैं आते हैं, वहाँ पे पाया जाता है सेंट्रल हाईलैंड में, सेंट्रल हाईलैंड वाली जगह पे। क्यों? क्योंकि ये वॉल्केनिक एरप्शन की वजह से जो दक्कन ट्रैप बना है, दक्कन प्लेट्यू बना है, तो यहाँ पर ही सारे मिनरल्स और कोयल डिपॉजिट्स हैं और इसीलिए झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। आई होप आपको ये याद रहें। तो इस वीडियो में स्टूडेंट मैंने आपको अभी 10 फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन समझाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं। अभी तक हमारा रिसोर्सेज का जो ये 10 क्वेश्चंस हुए हैं वो फिनिश हुए हैं। अगर आपको कोई डाउट है किसी टॉपिक में, किसी क्वेश्चंस में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं क्योंकि मैंने डिफरेंटली टॉपिक वाइज एक एक करा रखा है। और अगर डिटेल में और भी डिटेल में आपको समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।